Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bhavjan Zikra University, Multan. अच्छा गाइस, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने इंटीग्रल इक्वेशन के मेथड नंबर 1 जो डिफरेंशियल को इंटीग्रल में कन्वर्ट करता था, मेथड नंबर 2 इंटीग्रल को डिफरेंशियल में कन्वर्ट करता था, मेथड नंबर 3 हमने सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल बाय यूजिंग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोगों ने देखा था। इसमें हम लोगों ने लेब्लास, फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो सारा कुछ हम देख चुके थे। इसी तरह हमने लेक्चर नंबर 4 में सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था। मेथड 5 में न्यूमन सीरीज़ और आइटरेटिव कर्नल बाय न्यूमन सीरीज़, आइटरेटिव कर्नल मेथड बाय यूजिंग न्यूमन सीरीज़ हम लोगों ने देखा था। फिर मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी स्विच ऑफ करके गई थी ये एसएल प्रॉब्लम पर, और ये ऑर्थोगनल और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम की तरफ लेके गई थी, और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स और थ्योरम्स वगैरह हम लोगों ने देख लिया था। लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर ये 1 2 3 ये आप लोगों के मिड टर्म में आ रहे हैं। बाकी जो ये है आज जो मैं लेक्चर पढ़ाने जा रही हूँ ये हमारा होगा फाइनल टर्म के लिए। तो ये है लेक्चर नंबर, ये आप लोगों का है मेथड नंबर 7 होगा, और उसमें हम आइगन वैल्यूज़, आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे, वो जो आप लोगों की इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगी उसकी, और फिर आप लोगों की इंटीग्रल इक्वेशन का चैप्टर भी ये क्लोज हो जाएगा। फिर हम फाइनल टर्म की तरफ जाएंगे, वो फिर हमारी अलग स्टोरी है। उससे पहले पहले आप लोगों को ये जो आप लोगों का है इस मेथड का नाम है, मेथड नंबर 7 है ये, इसका नाम है सेपरेबल और डीजनरेट कर्नल इसे बोलते हैं। अब डीजनरेट कर्नल किस टाइप का होता है वो आप लोगों को सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताती हूँ। कर्नल, एक कर्नल जो आपको पता है दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल हमारा टी है। अच्छा, इस कॉल्ड सेपरेबल भी इसे बोलते हैं, या हम इसे डी जनरेट कर्नल भी बोलते हैं। आप लोगों को याद होगा सेपरेबल हमारे पास क्या होता था, एक फंक्शन सेपरेबल क्या होता था, एक फंक्शन सपोज दैट वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, और अगर उसमें आप एक वेरिएबल का फंक्शन दूसरे वेरिएबल का फंक्शन सेपरेट कर सकते हैं तो हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं सेपरेबल फंक्शन। और इसी तरह कर्नल के भी यही सीन है, सेपरेबल भी होगा और डी जनरेट कैसे होगा वो अब आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे वो कहता है एक कर्नल को हम सेपरेबल या उसे हम डी जनरेट कर्नल बोलेंगे इफ़ इट इज़ इक्वल टू द फंक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब आपके पास जो टर्म्स होंगी वो फाइनाइट होंगी, या दो या तीन या चार या एक भी हो सकती है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अच्छा, टर्म, ईच टर्म, और जो हर टर्म होगी उसमें आपको क्या नज़र आ रहा होगा, इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। वहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन नज़र आ रहेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड सेकंड वन इज़ द फंक्शन ऑफ टी। मीन्स डैट, जैसे ये देखो एग्जांपल में देखो इसमें दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये। अच्छा, अब आप देखें इस हर टर्म में x का फंक्शन भी आप अलग कर सकते हो, t का फंक्शन भी आप अलग कर सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट वन इज़ x एंड अदर वन इज़ द फंक्शन ऑफ t। तो ये हमारे पास इसे हम बोलते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स g और x, और हर टर्म में आपके पास दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट वन इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड अदर वन इज़ अ फंक्शन ऑफ t। अच्छा चलो ठीक है, बात समझ आती है। इसी तरह अगला हमारे पास क्या है, सेम इसी तरह आपके पास साइन का है, और साइन का फार्मूला आप लोगों को आता है साइन अल्फा कोस बीटा और फिर प्लस कोस अल्फा एंड साइन बीटा। तो अब आप ज़रा देख लें, हाँ जी दो टर्म्स हमारे पास बन गए, और हर टर्म इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ टी। तो ये हमारे पास डी जनरेट कर्नल की या सेपरेबल कर्नल की आप लोगों को डेफिनेशन बता दें। यही चीज़ आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, डिफाइन डी जनरेट कर्नल विद एग्जांपल। और इसकी जनरल फॉर्म आप लोगों के सामने ये गिवन है। इसका जनरल फर्स्ट फंक्शन इज़ डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड अदर फंक्शन इज़ डिपेंडिंग ऑन टी। और ये फाइनाइट टर्म्स बनाने के लिए क्या है, आई फ्रॉम 1 टू एन, एन दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास अब कर्नल इस टाइप का गिवन होगा। तो अब ये जो मेथड जो भी हम लगाने जा रहे हैं उस पर कर्नल आपका किस टाइप का होगा वो आप लोगों को बता दिया है। अब प्रोसीजर क्या है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। प्रोसीजर ये है, कंसीडर अ फ्रेड हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। आपके पास फ्रेड हाल्म इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड की है, मतलब आप लोग फर्स्ट काइंड में होमोजीनियस होता है, यही एफ ऑफ एक्स ज़ीरो होता है, और सेकंड काइंड में हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो होता है।
तो ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ये क्वेश्चन फर्स्ट होमोजीनियस के लिए भी कर सकते हैं, नॉन होमोजीनियस के लिए भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट अभी तो सिर्फ एक एग्जांपल उठाऊंगी, बाकी सारे आपको करने के लिए दूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये मेथड अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि ये मैंने मेथड भी पेपर में आप लोगों से पूछे हुए हैं कि मेथड बताओ, इस तरह से है, इस तरह से कैसे, वो सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे आप लोगों से डीजनरेट कर्नल का प्रोसीजर पूछ लेती हूँ, या एल्गोरिथम पूछ सकती हूँ, या एक्सप्लेन इट्स मेथड, तो वो इस तरह की टर्म्स आपके पास आ सकती हैं। अब ठीक है, आपके पास सेकंड है फ्रेड हाल में इंटीग्रल, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, लिमिट्स हमारे पास कॉन्स्टेंट है। अब आपके पास कर्नल किस टाइप का गिवन है, कर्नल गिवन है सेपरेबल या डीजनरेट। अब डीजनरेट की डेफिनेशन आप लोगों ने देख लिया, कर्नल इस टाइप का होता है। आओ जो भाई ये कर्नल की जगह ये वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास आंसर है ये। अब ज़रा गौर से देखो, ये इंटीग्रल जो है वो डिपेंड कर रहा है टी के, आप विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन ले रहे हो, तो इधर जो एक्स वाली टर्म है वो तो कांस्टेंट होगी, उन्हें आप निकाल दो बाहर। चलो ठीक है। अच्छा, बाकी सब कुछ एज इट इज़। अब जो ये टर्म है इसको आप नाम दे दो किसी कांस्टेंट, सपोज दैट ये टी पे आई है, तो आप सी आई का नाम दे दो। ओके, ये भी बात समझ आती है। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा, और ये हमारे पास सम ऑफ ए आई एक्स, और ये पूरा हमारे पास हो जाएगा सी आई हो जाएगा। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये सी आई, ये सारे फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। सी आई का फार्मूला ये है, ये आपने याद रखना है। चलो आगे चलो। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ फाई ऑफ टी। अच्छा हाँ, अब आपका जहाँ जहाँ आपको फाई ऑफ एक्स एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ टी पुट कर दो। ये देखो, ये एक्स था, टी आ गया, टी आ गया, टी आ गया, एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल आई पे डिपेंड कर रहा है, आप इधर वेरिएबल चेंज करके के कर दो उसे, आई जे भी कर सकते थे, उसने के कर दिया, आप भी के कर दें। अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास बन गई। अब इक्वेशन नंबर 3 जिसमें फाई ऑफ एक्स की वैल्यू निकली हुई है, इक्वेशन नंबर 4 जिसमें फाई ऑफ टी की वैल्यू निकली हुई है। अब इक्वेशन नंबर 3 और टी आप पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 1 में, फाई ऑफ टी की वैल्यू पुट करें, फाई ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, तो ये हमारे पास आ गई। कहाँ, ये हमारे पास आ गया, ये देखो फाई ऑफ टी की वैल्यू, और ये फाई ऑफ अच्छा फाई ऑफ टी की वैल्यू और फाई ऑफ एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा चलो एक और काम था, ये देखो एफ ऑफ एक्स इसके पास भी है, इसके पास भी है, कैंसिल आउट हो गया। लेमडा इसके पास भी है, लेमडा इसके पास भी है, कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास बचा ये, और बाकी हमारे पास बचा ये पूरी टर्म। तो इस पूरी टर्म को हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या कह रहा है। अच्छा चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, आगे अब हमें वो ये कहता है, हाँ ये टर्म हमारे पास बच गई। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने ये किया, ये जो आपका टी वाली थी, जो भी शक्ल थी आपका एक्सप्रेशन था, इसको अंदर दे दिया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। ये देखो ये मल्टीप्लाई हो गई, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बन गई है। ओके, बात समझ आती है। अच्छा, फिर अब उसने क्या किया, उसने कहा है कि जो ये वाली टर्म है, ये पूरी जो टर्म है, इसको मैं नाम दे देती हूँ एफ आई का, और जो ये पूरी टर्म है इसको नाम दे देती हूँ ए भी है, हाँ जी, ए आई के का, इसने इस पूरे टर्म को नाम दे दिया, ए आई के का नाम दे दिया। अच्छा चलो ठीक है, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, तो ये एफ आई और ए के आई की वैल्यूज़ पुट कर दो, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी इस साइड पे तो आएगी ये वाली टर्म एज इट इज़ इक्वल, और यहाँ समीशन। अच्छा, और फिर ये पूरा हो जाएगा एफ आई और लेमडा समीशन सी के, और ये पूरा हो जाएगा ए आई के हमारे पास हो जाएगा। अच्छा चलो एक और काम करते हैं, आपको नज़र आ रहा है समीशन आई फ्रॉम एन 1 to n ए आई, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये पूरी टर्म इधर आके माइनस की हो जाएगी। आप इसे फर्दर कॉमन ले लें, हमारे पास आ जाएगा सी आई माइनस एफ आई माइनस लेमडा, ये पूरी टर्म इक्वल टू 0। अब वो कहता है सिंस ए आई इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट में हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इनके कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो सारे के सारे इक्वल टू 0 होंगे, ये इक्वल टू 0 होंगे। तो ये देखो ये कॉन्स्टेंट्स इन्होंने इक्वल टू 0 रख दिया। अच्छा चलो अब इसे ज़रा गौर से देखें, हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, आई हमारा 1 से लेकर n तक था। अब ये जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है आई, वहाँ पे पहले 1 पुट करो, फिर ये देखो ये 1 पुट किया उसने। अच्छा ना सिर्फ, अब एक और चीज़ ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे C1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा।
अच्छा ये अभी सिर्फ जहाँ जहाँ आई था आपने सिर्फ यहाँ पे वन, ये सिर्फ यहाँ वन आएगा, इसे अभी नहीं खोला आपने, और F1 ये वन आएगा तो यहाँ पे भी F1 आ जाएगा। अच्छा चलो एक और काम करें, अब हम ज़रा इसे खोलें तो ज़रा गौर से देखो हमारे पास क्या टर्म बनेगी। हमारे पास बनेगा 1 1 C1, ये देखो। अच्छा चलो ठीक है, एक और देखो, तो 2 ए, ये 1 2 C2, ये देखो आगे पीछे है, मतलब ये पहले उसने C पहले लिख दिया, A बाद में लिख दिया, तो क्या हुआ, वही टर्म है। n तक खोलेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सेम यही काम हमने, अब ये जहाँ जहाँ आई नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 2 पुट करो, फिर इसको भी अलग खोलना, तो ये हमारे पास शक्ल बनेगी, ये हमारे पास शक्ल बनेगी, और आखिरी टर्म n हमारे पास शक्ल बनेगी। अब एक और चीज़ ज़रा गौर से देखो, C1 ये भी है, C1 ये भी है, ज़रा कॉमन तो लो, क्या शक्ल आती है। तो कॉमन लिया, हमारे पास ये शक्ल आई, और फिर ये फर्दर खोलेंगे तो हमारे पास इन सारों के पास माइनस लेमडा आ जाएगा, बस। अच्छा अब ये देखें, एक और चीज़ गौर से देखें, अब ये C2 है, तो इसका मतलब ये C2 वाली टर्म ज़रा कॉमन लेंगे हमारे पास से, ये देखो, और ये ज़रा खोलो, ये 1 वाली शक्ल बनेगी, और ये C2 वाली ये बनेगी, C3 एंड सो ऑन। ये इसी तरह C3 के लिए भी यही काम, ये सिर्फ ये देखो 1 वालों के पास ये आएगा, 2 वालों के साथ ये आएगा, 3 वालों के साथ ये आएगा, एंड सो ऑन, n वालों के साथ ये आएगा। अच्छा अब यहाँ पे मैं डी लैम्डा बनाती हूँ। डी लैम्डा आप लोगों को याद होगा हम क्या करते थे, हमारे पास होता था जो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, ये C1 C2 Cn, तो सारों के पास कॉमन है C1 C2 Cn। आप इसे लिख सकते हैं ना, A मल्टीप्लाई बाय B इक्वल टू, ये F वाली शक्ल में लिख सकते हो, वो जो हम मैट्रिसेस लिखते थे, तो वहाँ से A मैट्रिक्स हमारे पास पूरी की पूरी ये आ जाएगी। अच्छा अब ये लेमडा डी, वो जो ए मैट्रिक्स है ना, उसका डिटर्मिनेंट को वो बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा इसको बोल रहे हैं, इज़ नॉट आइडेंटिकल इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होगी उसने। अच्छा चलो ठीक है, अगर इफ़ डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो नहीं होती तो वो जो इक्वेशन नंबर 6 है, कहाँ है इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर 6 है। इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 1 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। फिर वो कहता है इक्वेशन नंबर 6 और 1 के दो यूनिक सोल्यूशन होंगे, अदरवाइज हैव नो सोल्यूशन। मतलब अगर आपका डी ऑफ लेमडा इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो आपने कह देना इक्वेशन नंबर 1 का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं आता तो आप फिर सोल्यूशन निकाल के उसे दिखाओगे। चलो आओ ज़रा अगली डेफिनेशन देखो। अगर वो कहता है लेमडा डी लेमडा इक्वल टू मैं ज़ीरो कर दूँ, ज़ीरो करने के बाद आप लेमडा, ये जो आपका ये एक्सप्रेशन लेमडा का एक्सप्रेशन बनेगा, उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर आएगा तो वो हमारे पास लेमडा इज़ कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। उस इंटीग्रल इक्वेशन की आइगन वैल्यूज़ आप लोग निकाल लेंगे। तो बच्चों मैंने आज आप लोगों को इंटीग्रल इक्वेशन ये पूरा मेथड एक्सप्लेन किए, और इसका सोल्यूशन कब निकलेगा, इसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो आपको कंडीशन बता दी है। आप आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या, इंटीग्रल इक्वेशन के आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को क्या फार्मूला यूज़ करना है वो आपको बता दिया। लेमडा डी ऑफ लेमडा इक्वल टू ज़ीरो आप कर दें, मतलब इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो रख दें और इसे सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास जो लेमडा की वैल्यूज़ होंगी वही आपके आइगन वैल्यूज़ होंगी। चलो आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं। और इसने फरमाइशी बस यही की है कि हमें इस मेथड का सोल्यूशन सॉल्व करें, मतलब इसका सोल्यूशन निकाल के बताओ और इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करें। तो आप पहले आपकी निकालते हैं, चलो आ जाओ निकालते हैं। वो कहता है ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब आप ज़रा कर्नल को गौर से देखो, कर्नल हमारे पास फाइनाइट टर्म्स भी हैं, और हर टर्म प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स ऑफ टी, एक्स फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ टी का प्रोडक्ट है, हर टर्म ऐसे है। अच्छा कर्नल गिवन है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा और फिर हमारे पास ये अच्छा उन्होंने फिर अगला स्टेप क्या किया है, इंटीग्रल खोल दिया, ये सबको अलग अलग दे दिया, तो हमारे पास ये शक्लें बन जाएगी। अच्छा अब आपके पास बना है एक चीज़, एक और चीज़ ज़रा गौर से देखो, ये हमारे पास पूरा बन जाएगा। सना इसने क्या किया है, इसको अभी इतनी जल्दबाजी वाला काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन नहीं उसने सही किया। चलें ठीक है, ये देखें वो क्या कर रहा है वो ज़रा देखते हैं। ये देखें वो ये कर रहा है, एक्स बाहर चला जाएगा, ये देखो एक्स एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ लेमडा एज इट इज़, एक्स बाहर चला जाएगा, तो वो जो टी वाले वो पूरी शक्ल जो है उसे C1 का नाम दे दिया, फिर प्लस लेमडा एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और ये पूरी जो शक्ल बनेगी जो टी पे डिपेंड कर रही है उसको नाम दे दिया C2 का। अब ये लेमडा फाई ऑफ लेमडा आ गया, अब फाई ऑफ टी निकालना है कैसे, जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ टी पुट कर दो। अब इन दोनों की वैल्यूज़ उठा के पुट कर दो, ये जो आपकी इक्वेशन मेन इक्वेशन है वहाँ पे पुट कर दो। चलो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, चलो जहाँ मर्जी पुट करो। वहाँ हमने इक्वेशन नंबर 1 में ए में पुट कर दिया, ये जो इक्वेशन नंबर ए है यहाँ पे इसी इक्वेशन में पुट किया। अच्छा जी चलो ठीक है, फाई और इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये फाई ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई,
इक्वल एक्स एज इट इज़, लेमडा एज इट इज़। बस देखा है ना, इसने गलती की है ना, इसने ये देखो, इसने फिर खोलना नहीं चाहिए था, इसने जल्दबाजी में खोल दिया, खोलना नहीं था। ये देखो इस इक्वेशन में इसने पुट किया, ये एज इट इज़, ये फाइव ऑफ इसकी वैल्यू पुट की और ये फाइव ऑफ टी की वैल्यू पुट की। फाइव ऑफ टी की वैल्यू आपके पास ये पूरी है, और इसको एज इट इज़ अभी रहने दो। हाँ, इसको एज इट इज़ अभी रहने दो, और इधर भी इसने एक स्टेप गलत किया, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ज़रा एक और चीज़ देखो, आपके पास ये x कॉमन है, ये कट ही जाएगा, लेमडा इसके पास भी है, लेमडा इसके पास भी है, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो शक्ल आएगी x c1 और x स्क्वायर और c2 आएगी इक्वल दरमियान में, और ये पूरा एज इट इज़ अभी। हाँ ठीक है, अब ये वाला इसे एज इट इज़ रहने दो। अब हो क्या रहा है, आपने इसने ना कंफ्यूज किया हुआ है। कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आप ये फर्स्ट टर्म इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, सेकंड टर्म इस पूरे से, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो प्रोडक्ट करने के बाद जो एंड में फाइनल शक्ल बने उसका इंटीग्रेशन ले लें फ्रॉम 0 to 1। आप इंटीग्रेशन लेंगे तो यही आंसर निकलेगा, जो इसने ना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लेंथी काम करके इसने ये काम किया हुआ है, थोड़ा सा अपना ही काम बढ़ाया और तो कुछ नहीं किया इसने। तो आप ज़रा से इसको इंटीग्रेशन, इनको पहले मल्टीप्लाई करें, फिर उसका इंटीग्रेशन लें, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें, तो जो शक्ल आए वो आपके पास ये शक्ल बनेगी। अब आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर रहे हैं, एक्स वाले के साथ, एक्स के साथ कोफिशिएंट कौन खड़ा है, c1 इक्वल, और इधर एक्स के साथ कोफिशिएंट खड़ा है ये। इसी तरह अब आप c1 एक साइड पर ले आएँ, इसे सिंप्लीफाई करें, ऐसी शक्ल बना लें। अच्छा, इसी तरह दूसरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो c2 इज इक्वल हो जाएगा, इस वाले के बराबर हो जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, ये आंसर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपको पता है c1 और c2 की हमने वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो हम ऐसे निकालेंगे, आप इसका वो जैसे हम निकालते नहीं थे मैट्रिसेस की दुनिया में, हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, ये सेम वही काम हमने यहाँ करना है। आपने फिर अब अच्छा, तो अब आ जाए इसका डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट लेने के बाद ये आंसर आएगा, इसके बाद ये देखें, ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आंसर आएगा। अब d1 हम निकालते थे, d1 में क्या होता था, फर्स्ट टर्म, ये इसमें फर्स्ट टर्म की जगह आपका ये b आ जाता था। अब इसे सिंप्लीफाई करें, d1 निकल आएगा। इसी तरह d2 आप निकालें, और फिर वो x की वैल्यू c1 कैसे निकलता था, d1 ऊपर और d नीचे होता था। ये देखें सिंप्लीफाई होने के बाद ये आंसर c2 भी ये ऐसे निकल आएगा। अब c1 और c2 दोनों आपने निकाल लिए, और ये हमारे पास आंसर ही निकल आया, 5 x लेमडा, और ये ai अभी एज इट इज़ एंड c1 और c2 की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। और a1 और a2 की वैल्यू कैसे निकालनी है, a11 ये इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, ये वो देखते हैं। अच्छा, अब आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपको लेमडा टी को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। ये जो लेमडा टी इक्वल टू 0 पुट करें, सिंप्लीफाई करें लेमडा, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब यहाँ वो एफ बी कैलकुलेट करने का आपको तरीका बता रहा है। एफ़ क्या था, वो बी टी, और वो एक्स एफ ऑफ टी, ये हमारे पास फार्मूला था एफ़ निकालने का। ये फार्मूला था हमारे पास एफ़ निकालने का, कहाँ है फार्मूला, ये एफ़ निकालने का ये फार्मूला है, और ए आईस निकालने का ये फार्मूला है। ये बी आप निकाल सकते हैं, वो जो हमारे पास टर्म्स गिवन थी, और ये एक्स ये भी हमारे पास गिवन है, और एफ़ ऑफ टी भी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ वो आप पुट करके ना एफ़ की वैल्यू सारी आपको सिर्फ निकालना सिखा रहा है, सिर्फ हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो गई है। आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए उसने कहा था, वो हमने निकाल लिया। ये सिर्फ आपको एफ़ आई निकालना सिखा रहा है कि हम वो कैसे b1 और f से मल्टीप्लाई करो। ये देखो b1 आपके पास क्या था, b1 मतलब ये जो हमारे पास कर्नल में b1, ये देखो ये, और b2 हमारे पास ये t है। तो यहाँ ये वैल्यू इधर पुट कर देगा, और ये सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। एफ ऑफ टू इसी तरह से निकला, और इसी तरह ये ए आईज भी सारे आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा है। ये b1 हमारे पास ये टी स्क्वायर, और एक्स ऑफ एक्स के आई, वो जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में वो आपके पास एफ ए की फर्स्ट टर्म है, ये वहाँ ये वो आपने पुट किया। आज जो ए की फ़र्स्ट टर्म आपको बताती हूँ, जो कर्नल है आपका, ये देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये a1 हमारे पास ये है, इसमें टी पुट कर दिया उसने, और a2 हमारे पास ये है, इसमें टी पुट कर दिया। ये देखो उसने वही काम किया हुआ है, ये देखें, ये देखें टी पुट कर दिया, इसे सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया। अब ये 1 1 1 2 1 3 ये सारी ये ऐसे कैलकुलेट कर रहा है, बस ये सिर्फ कैलकुलेट करनी आपको आनी चाहिए। इसी तरह अभी अगला क्वेश्चन है, सेम इसी तरह ये सॉल्व करके आपको दिखा रहा है। ये अब आप लोग खुद देख लें, और ये सारे क्वेश्चन अब आप लोगों ने करने हैं। सी आईज कैलकुलेट कर रहा है, और कैलकुलेट करके बस यहीं पे छोड़ देता है, आप मज़ीद इसे सिंप्लीफाई नहीं करता। जैसे अब ये कर्नल ठीक है फाइनाइट फॉर वन टर्म में सिंप्लीफाई कर रहा है, और ये देखें
ये एफ आई पी ए आई ये सारे कैलकुलेट करना, सी आईज़ कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आपको सारे बता दिए हैं। और चलें ठीक है, ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें करते हैं, टॉपिक में करते हैं। और होमोजीनियस वाला एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ, ये चलें आप लोग इसे देख लीजिएगा। इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है, मैं इसको फिर आगे कंटिन्यू करूँगी, रिजोल्व एंड कर्नल से आगे कंटिन्यू कर दूँगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको सेपरेबल करने से के थ्रू इसे सॉल्व करना है, जैसे आपने पीछे अभी सॉल्व करना सीखा है। दोनों देखो सेपरेट सेपरेट हो गए हैं, और ये देखें ये हमारे पास निकला है। ये थोड़े से ज़्यादा आसान तरीके से इसने एक्सप्लेन किया हुआ है सारा कुछ। तो ये सी आईज़ कैलकुलेट करने का वही फार्मूला, ये अंदर वैल्यूज़ पुट कर देता है, और ये बस ये हो जाता है। आप इसे देखिएगा, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर इंशाल्लाह इनको आप लोगों को सिखाऊंगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।